वो देवता जो सनातन धर्म में सबसे रहस्यमय है। वो जो सभी का सच्चा मित्र और दया का सागर है। वो जो ब्रह्मा के प्रिय है। वो जो सर्वोच्च ब्रह्मांड के आदि व्यक्ति है, जिनका सब कुछ आकर्षित और रहस्यमय है। वो एक अकेले देवता है जो अपने भाई बहन के साथ पूजे जाते हैं, जिन्हें भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही सभी धर्मों और परंपराओं में पूजा जाता है, जिन्हें अधिवासी नीला माधव के रूप में जानते हैं। हिंदू धर्म में उन्हें भगवान विष्णु, जैन धर्म में जीनानाथ और बौद्ध धर्म में उन्हें बुद्ध के रूप में पूजा जाता है। वो है पूरे जगत के नाथ है प्रभु श्री जगन्नाथ। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द डिवाइन सूत्रा में। आज हम आपको पुरी में भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति और भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सूत्र। मित्रों, ये बात उस समय की है जब द्वापर युग चल रहा था। वहाँ एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। इनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला हुआ था। अगर उसको आज के समय में देखे तो आंध्र प्रदेश से राजस्थान तक। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त थे और वो उनकी एक झलक देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। एक दिन की बात है, जब राजा अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे, तभी उनसे मिलने एक भिक्षु आ पहुँचे और राजा से मिलने के बाद उन्हें उड़ीसा देश के बारे में बताते हुए कहा कि एक विश्ववासु नाम का एक सरदार नीलमाधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करता है। भिक्षु उसे सरदार के बारे में ज्यादा जानकारी तो राजा को नहीं दे सके। इतना ही सुनकर इंद्रद्युम्न राजा बेचैन हो गए और भगवान विष्णु से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उड़ीसा देश और विश्ववासु को ढूंढने के लिए राजा ने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि वो नीलमाधव की खोज करें। इससे पहले विद्यापति कई राज्य का भ्रमण कर चुके हैं। राजा के आदेश अनुसार वो ओडिशा की खोज करने निकल चुके थे। बड़े ही लंबे समय की यात्रा के बाद वो ओडिशा देश पहुँचे और वो विश्ववासु से मिले और उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य छिपाकर उससे दोस्ती कर ली। वहाँ रहते हुए विद्यावती की मुलाकात विश्ववासु की बेटी ललिता से हुई। जैसे जैसे समय बीतता रहा, ललिता और विद्यावती दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद विद्यावती कुछ समय अपने ससुराल में रहे। अपने ससुराल में रहते हुए उसने देखा कि विश्ववासु अधिकतर आधी रात को बाहर जाते थे और अगले दिन लौटते थे और उनके शरीर से चंदन और कस्तूरी की मीठी सुगंध निकल रही थी। विद्यापति ने जब ललिता से इनके बारे में पूछा तो वे पहले तो टाल गई, लेकिन बार बार पूछने पर उसने अपने पिता के निर्देशों के खिलाफ जाकर खुलासा किया कि उसके पिता नीलमाधव की पूजा करने के लिए जंगल में गुफा में जाते हैं। विद्यापति इसी जानकारी की तलाश में थे और उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई और वो गुफा का स्थान जानने के लिए उत्सुक हो गए ताकि वे इसके बारे में राजा इंद्रद्युम्न उनको बता सके। फिर उन्होंने ललिता से लगातार अनुरोध किया कि वो नीलमाधव को दिखाने के लिए गुफा में अपनी यात्रा का व्यवस्था करें। पहले तो ललिता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये असंभव है, क्योंकि उसके पिता कभी सहमत नहीं होंगे। परंतु विद्यापति ने अपना प्रयास को जारी रखा और वो अपनी पत्नी से बार बार अनुरोध करते रहे। हालांकि कई शुरुआती झिझक के बाद आखिरकार उसने अपने पति की बात मान ही ली और फिर ललिता ने अपने पिता से अनुरोध किया। विश्ववासु अपनी बेटी के अनुरोध को मना नहीं कर पाए। उन्होंने निश्चित किया कि वो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गुफा में ले जाएंगे और उनको नीलमाधव के दर्शन करने के बाद उसी तरह वापस लेकर आ जाएंगे।
चतुर विद्यार्थी ने इस अवसर का लाभ उठाया और गुफा में पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए उसने चुपचाप अपने लंगोट के कोने पर सरसों के दाने बांध दिए और उन्हें जाने दिया। जैसे जैसे वो गुफा के रास्ते में आगे बढ़े वो सरसों के दाने गिरते गए और वो पहुंचकर जब उन्होंने नीलमाधव को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उनका लक्ष्य जो पूरा हो गया था। गुफा में नीलमाधव की थोड़ी देर तक आराधना करने के बाद वो सब वहां से लौट गए। कुछ दिन बाद ललिता को विदा करते हुए और उसे अपने घर ले जाने के लिए जल्दी वापस आने का वादा करते हुए विद्यार्थी बंटी वापस लौट गए और इंद्रद्युम्न राजा को अपने निष्कर्ष बताए जो उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्रद्युम्न ने कोई समय न गवाते हुए राजा ने भगवान विष्णु को अपने राज्य में लाने का फैसला किया, जिससे वो अपनी भगवान विष्णु की पूजा करने की अपनी इच्छा को पूरी कर सके। राजा ने अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए तैयार किया और उस राज्य पर आक्रमण करके विश्ववासु को बंदी बना लिया, जिससे विद्यार्थी के दुष्ट चालाकी के बारे में पता चला। उन्होंने विश्ववासु से कहा कि वो राजा को उस गुफा तक लेकर चले जहां नीलमाधव है, परंतु विश्ववासु ने मना कर दिया। इसी बीच में वहां पर बारिश का मौसम शुरू हो गया था और विद्यार्थी द्वारा छोड़े गए सरसों के दाने पीले फूल गुफा के रास्ते में खिल उठे थे, जिसकी वजह से राजा को गुफा का रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो फूलों के सहारे गुफा तक पहुंच गया था। लेकिन राजा जब तक गुफा तक पहुंचा नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे, जिससे राजा निराश हो गए और उन्होंने ओडिशा देश को घेरने का फैसला किया। अचानक एक तेज आवाज हुई, राजन, आपने मेरे प्रबल भक्त विश्ववासु को कैद करके पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप किया है। इस संसार में तुम्हें नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्ववासु को रिहा करो। ये सब सुनने के बाद राजा उदास और मायूस हो गए, क्योंकि वो भगवान विष्णु को नीलमाधव के रूप में नहीं देख सके। हालांकि उन्होंने दिव्या वाणी को सुनकर विश्ववासु को रिहा कर दिया था और राजा खाना पीना छोड़कर भगवान विष्णु के ध्यान में लग गए। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने पूरे द्वारका का अंत कर दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण को सांसारिक दुनिया को छोड़ने और युग का अंत करने का समय आ गया था। इस प्रक्रिया के दौरान वो द्वारिका के पास के जंगलों में भटक रहे थे, जब एक अधिवासी ने उन्हें अनजाने में हिरण समझकर अपने तीर से मारा। जब अधिवासी को पता चला कि तीर हिरण की जगह भगवान कृष्ण को लग गया है, तो वो रोने लगा और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तभी भगवान कृष्ण उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये घटना उनके अवतार को खत्म करने के लिए पहले ही निर्धारित थी। उन्होंने अधिवासी को अपने शरीर को जलाने और राख को समुद्र में बहाने को कहा, लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर पूरी तरह से जल नहीं सका। कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का दिल नहीं जला था। हालांकि जैसा भगवान कृष्ण ने अधिवासी को आदेश दिया था, उसने भगवान कृष्ण के अवशेषों को समुद्र में विसर्जित कर दिया। उसके बाद उन अवशेषों ने एक भव्य लकड़ी का रूप ले लिया और वो लकड़ी तैरते तैरते पुरी के समुद्र के किनारे पहुंच गई। जब राजा इंद्रद्युम्न ध्यान में थे, तब भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वो लकड़ी के रूप में समुद्र के किनारे तैरते आएंगे और उसमें से अपना रूप और छवि बनाएंगे। इंद्रद्युम्न ने ध्यान से उठने के बाद वहां सीधे समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्हें शुभ संकेत के साथ पवित्र लकड़ी का द्वार दिखाई दिया। वो लकड़ी को विश्ववासु की सहायता से महल में लेकर आ गए। उसके बाद राजा अनुभवी मूर्तिकार और बढ़ई बुलाए ताकि वो उस लकड़ी में भगवान विष्णु की मूर्ति बना सके, लेकिन कोई भी भगवान विष्णु की मूर्ति को तराश नहीं पाया। राजा चिंतित होने लगे कि वो कैसे लकड़ी में भगवान विष्णु की मूर्ति को बनवा पाएंगे। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति महल में पहुंचा, जिससे दिव्य बढ़ई विश्वकर्मा माना जाता है। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को विश्वास दिलाया कि वो मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त के साथ। राजा ने पूछा कि क्या शर्त है।
तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, और जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा या महल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी सभी शर्त मान ली। उसने महल का दरवाजा बंद किया और अपना काम करना शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ आरी छेनी और हथौड़ी की आवाजें सुनाई देती थी। इस तरह 2 हफ्ते बीत गया। फिर एक दिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब ये सब रानी पूंजी सुख को पता चला तो वे बेचैन हो गई। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी बिना भोजन और पानी के भूख प्यास से मर गया होगा। उसने इंद्रद्युम्न से बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए दरवाजा खोलने का आग्रह किया। उसकी इच्छा के विपरीत इंद्रद्युम्न ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। राजा ने देखा कि वह बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बनी 3 मूर्ति छोड़ गए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने वादा तोड़ने का अपराध किया। उसके पश्चाताप के लिए उसने अपना जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। फिर एक दिव्य आवाज ने घोषणा की, हे राजन, आपने अपना वादा तोड़ दिया है और समय से पहले दरवाजा खोल दिया है। अफसोस ना करें, अब मैं स्वयं को इसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट करूंगा। मुझे यथाविधित स्थापित करो और पूजा करना शुरू करो। स्वयं भगवान विष्णु के आश्वासन पर राजा इंद्रद्युम्न ने नीलांचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। मंदिर के अभिषेक और जगन्नाथ की स्थापना के लिए वो फिर अपनी रानी के साथ ब्रह्मा लोक यानी भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान गए। भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित करने जब दोनों ब्रह्मा लोक पहुँचे तो भगवान ब्रह्मा गहरी ध्यान में थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में एक दिन मृत्युलोक यानी आकाश दुनिया में एक युग यानी मिलियन वर्ष के बराबर होता है। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान समाप्त नहीं किया। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मंदिर को पवित्र करने और जगन्नाथ की स्थापना करने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा ने निमंत्रण स्वीकार किया, उनके साथ नीलांचल गए। जब तक वो लौटे तब तक एक युग बीत चुका था। इस लंबी अवधि के दौरान इंद्र द्वारा निर्मित मंदिर रेत से ढका हुआ था और एक नया पौराणिक राजा काला माधव उसके राज्यों पर शासन कर रहे थे। एक दिन जो काला माधव अपने घोड़े पर यात्रा कर रहे थे, वो घोड़ा मंदिर के शिखर से टकरा गया। उसने उस जगह की खुदाई की और मंदिर का पुनरुद्धार किया। दूसरी ओर जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान ब्रह्मा के साथ लौटे तब उन्होंने काल माधव को अपने राज्यों पर शासन करते हुए और मंदिर के मालिक के रूप में दावा करते हुए पाया। उनके बीच विवाद हो गया। भगवान ब्रह्मा से मध्यस्थता और संकल्प करने का अनुरोध किया गया था। भगवान ब्रह्मा ने ये स्पष्ट किया कि इंद्रद्युम्न ने वहाँ मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन काला माधव ने इसे बचाया था। भगवान ब्रह्मा ने अभिषेक अनुष्ठान को आगे बढ़ाया। इंद्रद्युम्न उनकी भक्ति और उनकी पूजा के लिए महान मंदिर के निर्माण से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को किसी भी वरदान को मानने के लिए कहा। इस पर महान भक्त इंद्रद्युम्न ने कहा कि भगवान, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दे कि मैं निर्गुण हो जाऊं, ताकि कोई भी शरीर ये दावा ना कर सके कि आपके मंदिर को उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, और अगर भविष्य में आपका मंदिर, आपकी मूर्ति क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ रहेंगे और इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। राजा के प्रार्थना के अनुसार विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन रानी वहाँ मौजूद थी और सभी को सुन रही थी। वो स्वाभाविक रूप से आहत और दुखी थी, जिसे भगवान विष्णु समझ गए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें ये कहते हुए सांत्वना दिया कि वे उनके घर में पैदा हुए हैं, वे उनके बेटे समान है और वे उनके माँ समान है। वे उसे कभी मना नहीं कर सकते। हर साल रथ यात्रा के दौरान वे उनके पास 9 दिन तक आकर रुकते थे और उनके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाते थे। इसलिए रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ मंदिर जाते हैं और वहां 9 दिन बिताते हैं।
मित्रों, रानी जो देवों की नहीं है, यशोदा भी नहीं है। बस उस कान्हा ने उनसे वादा किया था, इसलिए हर साल अपना वादा पूरा करने आ जाते हैं। ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ, जो अपनी भक्तों की देखभाल के लिए बिना पलक के अपनी आंखें हमेशा ऐसा खुली रखते हैं।